बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का डियर व्यूअर्स टॉपिक है ताबूत सकीना। असल में बनी इसराइल वाहिद कौम है कि तकरीबन 90% पैगम्बर इसी कौम से आए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद उनके शागिर्द यूशा बिन नून रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बाद कालिब हैं, फिर हिजकील हैं, फिर इलियास, फिर अल-यसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, ये पैगम्बर बने। इनके दौर में इमालिका, जो मिस्र और फ़लस्तीन के दरमियान एक कौम थी, और उनका सरदार जालूत था, उसने बनी इसराइल पर बहुत हमले शुरू किए। बहुत खूनखार किस्म का शख्स था, बहुत लंबा चौड़ा कदावर, बहुत ताकतवर। अच्छा, उस कौम ने इनके बच्चे छीन लिए, इनकी काफ़ी दौलत भी छीन कर ले गए, इनको बहुत तंग किया, जुल्म सितम किए बल्कि। तो इस दौरान में हज़रत समूएल अलैहिस्सलाम बतौर नबी मबूस हो गए। लोगों ने हज़रत समूएल अलैहिस्सलाम से इल्तिजा की कि उनका एक सिपह सलार वो मुकर्रर करें ताकि वो इमालिका के खिलाफ जिहाद करे। हज़रत समूएल ने वही उतरने के बाद बताया कि खुदा ने तालूत, जिसको इंग्लिश में साउल कहते हैं, SAUL, जो बिन्यामीन कबीले का शख्स था, इसको सिपह सलार मुकर्रर किया। उसकी उम्र तकरीबन 30 साल थी और निहायत खूबसूरत दराज कद था। ये इसी दराज का तूल कद से तालूत बनाया, क्योंकि उनका असल नाम साउल था। लोगों ने कहा कि हम इसे सिपह सलार तस्लीम नहीं करते क्योंकि ये तो गरीब है। तो पैगंबर वक्त ने उन्हें बताया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तालूत ताकत, सेहत और इल्म में सबसे अफजल है, इसलिए वो सिपह सलार बनने के लायक है। और उसकी निशानी ये बताई कि अमालिका जो ताबूत सकीना ले गए थे ना, वो इनके पास वापस आएगा। और फिर लोगों ने देखा कि छकड़ा आया जिस पर ताबूत सकीना रखा था। यह देखकर बनी इसराइल ने तालूत को सिपह सलार मान लिया। ताबूत सकीना असल में एक संदूक है जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा है, और वो तख्तियां भी हैं जिन पर तौरात लिखी है, जो कोहे तूर पर हजरत अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दी थी। और इसके अलावा कुछ और पैगंबरों की निशानियां भी मौजूद है। यह इंतहाई बाबरकत है। बनी इसराइल जब भी इसे सामने रखकर जंग लड़ते, जंग जीत जाते। यही वजह है कि इमालिका ने इनसे वो ताबूत सकीना छीन लिया था। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद उनमें ताउन की वबा फैल गई, उनके तकरीबन 5 शहर तबाह हो गए। इमालिका कबीले ने इस ताबूत सकीना को अपने लिए मनहूस समझा और एक बैलगाड़ी पर रखकर उसे एक नामालूम मकाम की तरफ हाँक दिया। खुदा के हुक्म से उस ताबूत को फरिश्तों ने अपनी तहवील में ले लिया, और जब तालूत सिपह सलार बना तो उसे उसी तरह बैलों के छकड़े पर रखकर बाहिफाजत फरिश्तों ने उसे तालूत तक पहुंचा दिया। इस ताबूत में बनी इसराइल के लिए तस्कीन का सामान था, क्योंकि एक तो उसमें पैगंबरों की निशानियां थी और दूसरे ये बहुत बाबरकत था। तो बनी इसराइल समझते थे कि अगर हम ये हमारे पास आएगा तो फिर हम इन इमालिका से जंग जीत जाएंगे। अब तालूत को अपनी कौम की फरमाइश पर जालूत से जंग करना थी। तालूत ने कहा कि खुदा तुम्हें पहले आजमाएगा, और वो ये कि जब हम जंग लड़ने जाएंगे ना, तो रास्ते में जो दरिया है वहां पे कोई इसका पानी नहीं पिएगा सिवाय एक चुल्लू के, बस। फासला तवील था, गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा थी। अच्छा, उनमें से बेशतर कौम ने उनकी जो पैगंबरों की जो हिदायत थी उसको नजरअंदाज कर दिया, और उन्होंने पेट भर कर वहां पे पानी पिया, जो कि एक पैगंबर की नाफरमानी थी। अच्छा, जब वहां से दरिया पार करके वो आगे गए हैं, उन्होंने जब जालूत को देखा, बहुत लंबा चौड़ा और पूरा जिरा में घिरा हुआ, और उसकी सिर्फ एक आंख नजर आती थी। जब उन्होंने इसको देखा तो उन्होंने कहा कि हम तो जालूत की कौम का मुकाबला नहीं कर सकते, ये हमसे बहुत ताकतवर है। लेकिन जिन लोगों ने पानी नहीं पिया था वो जंग लड़ने के लिए तैयार थे, उनका जज्बा वही था। और उन्होंने अल्लाह ताला से वो दुआ की जो बहुत जबरदस्त दुआ है। उन्होंने कहा, रब्बना अफरिग अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। इसका मतलब बनता है कि अल्लाह ताला हम पर सब्र उंडेल दे, बहुत ज्यादा सब्र हमें अता कर, हमारे कदम बहुत मजबूत कर दे कि उखड़ ना सके, और इन काफिर कौम के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। तो खुदा ने उन्हें इतना सब्र और हिम्मत दी
کہ جالوت کی فوج کو منہ کی کھانا پڑی، نہایت ہزیمت اٹھانا پڑی. اور حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت طالوت کی فوج میں تھے، ابھی پیغمبر نہیں بنے تھے، نوجوان تھے. انہوں نے جالوت کو مارا. کس طرح؟ ایکچولی ان کے پاس ایک خاص ٹیکنیک تھی. ان کے پاس نا چمڑے کا بنا ایک دستانہ نما تھا، وہ اس میں پتھر ڈال کر اس طاقت سے پھینکتے. پیغمبر کی طاقت تو بہت لوگوں کے برابر ہوتی ہے کہ شیر کا جبڑا بھی ٹوٹ جاتا، بھیڑیے کا جبڑا ٹوٹ جاتا. ان کا نشانہ بڑا پکا تھا. انہوں نے یہی تکنیک جالوت کو مارنے کے لیے اپنائی، کیونکہ جالوت کا ایک آنکھ کے علاوہ پورا لوہے میں غرق تھا. تو حضرت داؤد علیہ السلام کسی اونچائی پر کھڑے، انہوں نے وہاں سے ایسے گھما کے جو پتھر پھینکا تو ان کی آنکھ سے گزر کر سیدھا ان کے دماغ تک پہنچ گیا اور وہ موقع پر جہنم رسید ہو گیا. یہ دیکھ کر اس کی پوری فوج ہمت ہار بیٹھی اور جنگ ہار گئی. حضرت داؤد علیہ السلام کے اس کارنامے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبری کے منصب پر سرفراز کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام انہی کی اولاد ہیں. 586 قبل مسیح جب ہیکل سلیمانی گرایا گیا تو تابوت سکینہ اس کے تہخانوں میں دب گیا. یہودی ابھی تک وہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن بظاہر یہ دعویٰ کرتے کہ انہیں وہ مل گیا ہے، اور انہوں نے اس کی تصویر بھی اپلوڈ کی ہے. قیامت کے نزدیک جب امام مہدی آئیں گے تو خدا وہ تابوت سکینہ انہیں دے گا. یہ ایک جگہ اس کا ذکر ہے، انتہائی بابرکت ہے اور سب کے لیے اس میں تسکین کا سامان ہے. فی الحال وہ کہاں ہے؟ کیا فرشتوں کی تحویل میں ہے، یا ابھی تک وہ جو ہیکل سلیمانی گرایا گیا تھا اس کی کہیں بیس میں، فاؤنڈیشن میں کہیں دبا ہوا ہے؟ ابھی تک اللہ نوز بیٹر، اللہ تعالیٰ کو اس کا زیادہ پتہ ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.